नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपका अप्रैल मंथ का 15 डेज़, अप्रैल 1 to 15। ओके, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये देखेंगे। सीरीज़ होगी और एक एक करके वीडियो में पोस्ट करूँगी, तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। जैसे मैं सकूँगी वैसे करूँगी। मैं अगर एक दिन में पॉसिबल हुआ तो मैं एक दिन में ही पोस्ट करूँगी सारे वीडियोज़, आज ही पोस्ट कर दूँगी। और अगर नहीं हुआ तो फिर उसको कल पोस्ट करूँगी, परसों पोस्ट करूँगी। सो प्लीज़ बी पेशेंस। ओके, सो ये रीडिंग्स को आपको अपने सन मून राइजिंग के हिसाब से देखना है, अकॉर्डिंग टू योर नेम और योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जिस तरह से आप देखते हैं उसी तरह से आप देखें। जैसे आप अपनी भविष्यवाणी देखते हैं और राशियों के अनुसार, वैसे ही आपको देखनी है। ठीक है, आप चाहें तो दोनों चेक कर सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी और अपने नाम के अकॉर्डिंग भी, ताकि आपको कुछ गाइडेंस मिल सके। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ में। सो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, जैसा कंफर्ट है, आप जैसे देखते हैं आपको वैसे ही देखना है। सो टैरो सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ को बताती है कि ये पॉसिबल है आपकी लाइफ में, इस टाइम पीरियड पे ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इसे एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस जो आपको मिलती है उसे फॉलो करें, ताकि आप इस रीडिंग से अपनी पॉजिटिव आउटकम को रिसीव कर पाएँ और जो ऑब्स्टिकल्स है उसको आप इजीली ओवरकम कर पाएँ। ठीक है, सो जो गाइडेंस मिलती है उसको इग्नोर ना करें, उस पर ज़रूर ध्यान दें, फॉलो करें उस गाइडेंस को, और अपनी जो पॉजिटिव आउटकम है उसको ज़रूर से रिसीव करें। सो इस वीडियो में हम एरीज़ को कवर करेंगे और धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू एरीज़, मेष राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी सन मून राइजिंग मेष है, एरीज़ है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इतना दिमाग में ज़रूर रखें। और टैरो एक पॉसिबिलिटीज़ को बताती है, सिर्फ टैरो ही नहीं बल्कि और विद्याएं जो आपको भविष्यवाणी बताती है, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को बताती हैं कि ये पॉसिबल है आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड पे। डेस्टिनी जो होती है वो आपके कर्मा ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो ये पॉसिबिलिटीज़ को एज गाइडेंस देखें और जो गाइडेंस मिल रहा है उसको ज़रूर से फॉलो करें, ताकि पॉजिटिव आउटकम आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज़ गाइड। पहले हम आपकी लव लाइफ चेक करेंगे और उसके बाद पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल लाइफ आपके हम चेक करेंगे। ठीक है, मेरे मेष राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग 1 अप्रैल to 15 अप्रैल क्या होगी? डिवाइन प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। Eight of Wands, Eight of Cups है, हाँ, 7 of Cups, Nine of Wands, द लवर्स। हाँ, एक्शन में। ओह माय गॉड। ओके, प्लीज़ गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए क्या होगी अप्रैल 1 to 15 अप्रैल। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी, मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। द मून, strength, the emperor। क्या हो गया? ये क्या हो गया? रोल रोज,
हीलिंग। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस टाइम पे आप दोनों सेपरेट हैं, बातचीत बंद है आप दोनों की, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है, मूव ऑन की एनर्जी है। ये इंसान सिर्फ आपसे नहीं बल्कि अपने कई रिश्तों से भी इन्होंने मुँह फेरा है, ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में सब लोग इनके खिलाफ हैं, इनके कोई भी इनको समझता नहीं है। जहाँ भी ये एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं वहाँ अकेले ही एफ़र्ट्स लगाते हैं, इनको बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे माइंडसेट में आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। अप्रैल मंथ का स्टार्टिंग जो है वो ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो या तो आप सेपरेट हो या तो आपके बीच सेपरेशन आएगा, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है इनके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स हैं, बहुत भ्रम में ये जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब डे ड्रीमिंग होता है ना कि ऐसा हुआ होगा, या फिर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या फिर आपको लेके बहुत सारी ऐसी इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये इंसान थक गए हैं। ऑब्स्टिकल क्या है इस रिश्ते में, ये इंसान टायर्ड हो गए हैं। ये इंसान गिव अप भी नहीं करना चाहते हैं और आगे भी नहीं बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। मतलब ना इनसे गिव अप किया जा रहा है और ना इनसे मूव ऑन किया जा रहा है, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। सो ये थक गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, एग्जॉस्ट वाली एनर्जी है इनकी, लेकिन ये एक चांस देना चाहते हैं इस रिश्ते में फिर से, ठीक है। सो ये एक चांस ज़रूर देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, मे बी आप अब ईगो में हैं और ये इंसान जो है अब थक रहे हैं। मतलब ये इंसान काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बने रहना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन आप जो हैं आप इगोइस्टिक हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। एक्शन में द लवर्स की एनर्जी है और ओवरऑल एनर्जी इनकी गुड न्यूज़ की है, फ़ोन कॉल की है, न्यू बिगनिंग की है, ओके प्रपोजल देने की है, वेरी नाइस। तो इनकी एनर्जी ऐसी है कि एक्शन में द लवर्स की एनर्जी है। प्यार ये इंसान बहुत करते हैं आपसे, और ऐसा हो सकता है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, इसलिए आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा पुल फील करते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है वो है गुड न्यूज़ की, मैसेज कॉल की, एक शिफ्ट की। जो अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं इंसान, ठीक है। रश मतलब होता है ना कि जल्दी से जल्दी हो, ऐसी एनर्जी इनकी है। बहुत पैशनेट एनर्जी है आपके लिए इनके मन में, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी ये ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता है। ये आएंगे ज़रूर, लेकिन अपनी फीलिंग्स को उतना शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, और फिर ऑन एंड ऑफ वाली एक रिलेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी एक गुड न्यूज़ की है, एक न्यू बिगनिंग की है। तो ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि इंसान आप तक रीच करें इस टाइम पे, और बहुत अपना प्यार बहुत एक्सप्रेस ना करें, लेकिन फिर भी कैजुअल बातचीत करें आपसे, और थोड़ा एटीट्यूड दिखाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फीलिंग्स इनके मन में बहुत है और आप तक ये रीच कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। आपकी एनर्जी अगर हम देखें तो आप जो हैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनके साथ आपको आगे बढ़ना है या फिर इनको आपको रिलीज़ करना है, ये आपको समझ नहीं आ रही है, ठीक है। आप इगोइस्टिक हो रहे हो, आप अब मस्कुलाइन एनर्जी में हो आप, ऐसा दिख रहा है। भले ही आपकी जेंडर आपका कुछ भी है, लेकिन आप मस्कुलाइन एनर्जी में हैं। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो डिसऑर्डर्ड हो रही है, क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टिकल में आया है। तो आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो रहे हैं, आप बहुत प्राइड में हैं, आप नहीं झुकेंगे वाली एक एटीट्यूड में आप हैं, ठीक है। कुछ भी हो जाए आप नहीं झुकेंगे, ऐसी एक एनर्जी में आप हैं। आपके भी मन में प्यार बहुत है इस इंसान के लिए, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक के आपने रखा है, ये दिख रहा है। तो होता क्या है कि जब हमें कोई चीज़ खाना होता है, कोई टेस्टी चीज़ हमारे पास रखा होता है और हमें खाना होता है और मना होता है हमें वो चीज़ खाना, तो बहुत मन कर रहा है लेकिन अपने मन को आप मार रहे हैं। तो वैसी एक एनर्जी आपकी है, ठीक है। आप बहुत चाहते हो इनसे कनेक्ट होना, लेकिन आप अपने मन को मार रहे हो, ऐसा दिख रहा है। एक्शन में दिख रहा है कि आप इनको हर्ट करेंगे, इनको भी हर्ट करेंगे और आप खुद भी हर्ट होंगे। तो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन जो है आपको हर्ट करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है किसी और को मौका देंगे, या फिर अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करेंगे। मे बी अगर ये अनमैरिड हैं तो ये भी मे बी ये अपने लिए प्रपोजल्स देखेंगे, रिश्ते देखेंगे अपने लिए, ऐसा हो सकता है। या फिर ये अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करते हैं, मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन को हर्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो भी इन्होंने आपको दिया है आज तक, आप सब कुछ उनको वापस करने वाले हो, ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। हीलिंग करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ओ माय गॉड। तो लवर्स की एनर्जी है एंड न्यू बिगनिंग फॉर श्योर। मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है मेष राशि
कि आप लोगों की फिर से एक न्यू बिगनिंग हो सकती है अपने पार्टनर के साथ। बहुत रोमांटिक और बहुत इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो सकता है इस टाइम पे, लेकिन बी वेरी केयरफुल, ठीक है। ना खुद को हर्ट होने दें, ना ही किसी और को हर्ट करें। अपने कर्मा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें इस टाइम पे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इंटेंशनली हर्ट करोगे अपने पर्सन को, उनको तोड़ने के लिए आप उनको तोड़ने की कोशिश करोगे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो डिसऑर्डर्ड दिख रही है मैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल में हटा दिए। सो अपने एनर्जीज पे बहुत काम करें, बैलेंस होएं और इस तरह ज़बरदस्ती का जानबूझ के इंटेंशनली किसी को हर्ट ना करें, ठीक है। ओके, अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो मुझे दिख रहा है कि अगेन कुछ ऐसा होगा, ईगो में आके आप अपने पर्सन को हर्ट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप कॉन्टैक्ट में है तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेगी स्टार्टिंग के मंथ में, लेकिन एंड ऑफ द मंथ ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए फुलफिल फील करेंगे, आपके साथ होना चाहेंगे, और आप जो है ईगो में आकर इनको हर्ट करोगे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मैरिज अगर आप हैं तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है आपके ईगो के चलते जो आपको भी हर्ट कर सकता है और इनको भी हर्ट कर सकता है। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी, आपके हस्बैंड वाइफ की एनर्जी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत इमोशनल होगी। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हो तो मुझे बहुत चांसेस लग रहा है कि वो आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम पे। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत चांसेस है कि आपके लाइफ में कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आए, कोई आपका ऐसे इंसान आए जो कि आपके लिए बहुत पैशनेट हो। ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो कि बहुत इमोशनल हो, पैशनेट हो। ऐसे एक इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होते मुझे दिख रही है, ठीक है। सो लव लाइफ जो है स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत इनडिसिसिव रहेंगे आप, डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप, और इतना फुलफिलमेंट नहीं होगा। लेकिन एंड ऑफ द 15 डेज़ के आसपास, 15 अप्रैल के आसपास जो है चीज़ें ठीक होती, बेटर होती, रोमांटिक होती दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज़ गाइड मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अप्रैल 1 to 15। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे मेष राशि वाले व्यूवर्स के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ एंड ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। द वर्ल्ड, ओवरऑल लाइफ जो है, सिचुएशन जो है, आप खुश रहना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। बस आप खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। नो मैटर किसके साथ, बस आप खुश रहना चाहते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। और जो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है। जो आपको हर्ट करेगा आप उसको बहुत हर्ट करोगे, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसी एनर्जी नहीं है कि ठीक है वो मुझे हर्ट किए, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है आपकी। जो आपको हर्ट करेगा आप उसको बहुत बुरी तरह से हर्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। किसी को नहीं छोड़ोगे आप, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओके, ऑब्स्टिकल क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड। क्या बात है, ब्लेसिंग्स क्या है डिवाइन, आउटकम क्या रिसीव करेंगे मेरे व्यूअर्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो ओवरऑल जो लाइफ की एनर्जी आपकी है ना, वो 10 ऑफ कप्स की है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप किसके साथ हो, आपके पर्सन कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आएंगे कि नहीं, ये सब नहीं है आपकी थिंकिंग अभी। अब आपको ऐसा है कि जो मुझे लव एंड रिस्पेक्ट दे रहा है, जो मेरे सोल को लव एंड लाइट प्रोवाइड कर रहा है, जो मुझे समझ रहा है, मैं उसको समझूंगा और उसको समझूंगी। और कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं, बस आप खुद के लिए प्रायोरिटी हैं, खुद के लिए जो सेल्फ वर्थ को अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, अपनी इंपॉर्टेंस को समझना, ऐसे एक एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो और आप खुश रहना चाहते हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल आप अपने पूरे लाइफ में खुश रहना चाहते हो, आपका करियर आप ठीक करना चाहते हो, अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हो, लव लाइफ अगर ठीक हो रही है तो ठीक है, या फिर आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। कुछ वेट करते भी मुझे दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है। और कुछ वर्ल्ड वाइड आप ट्राई कर रहे हो, मे बी कोई बिजनेस आप एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, या फिर आप कहीं
वर्ल्ड टूर करने की प्लान कर रहे हो, या फिर आप कहीं अब्रॉड में सेटल होने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है ना, आपकी ओवरऑल लाइफ की जो एनर्जी है वो द वर्ल्ड की है। सक्सेस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, आप बहुत अपने अचीवमेंट्स पे, गोल्स पे बहुत फोकस्ड हैं आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे ये दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर अब्रॉड, या फिर किसी दूसरे सिटी में, या फिर किसी दूसरे स्टेट में, कहीं ना कहीं शिफ्टिंग आप चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जो है मूव ऑन करना चाहते हो आप, ये दिख रहा है। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपको देख के स्माइल कर रहा है, जो आप चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स देने के लिए तैयार है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप पास्ट से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग डिवोर्सी भी हैं, मुझे दिख रहा है, तो डिवोर्स से गो थ्रू किए हैं और सेपरेशन से गो थ्रू किए हैं और बहुत पेन आप सहे हो, ऐसा दिख रहा है। इस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो, लेकिन फेस में आपके एक स्माइल है। ठीक है, आप अंदर बहुत कुछ आपने दबा रखा है, बहुत कुछ छुपा रखा है, लेकिन फेस में आपकी एक स्माइल है। आप अपने दर्द को, तकलीफ को किसी को दिखाना नहीं चाहते हो, इनफैक्ट आप खुद भी नहीं दिखना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, अब आप खुश होना चाहते हो, अब आप अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, इंजॉय करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कार्ड है, जब आप मैरिज के लिए आप अगर देख रहे हैं तो मैरिज हो जाएगी आपकी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप कंसीव कर लेंगे इस टाइम पे। जो भी चीज़ आप चाहते हैं, आपकी विश जो है वो फुलफिल होते मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ये एक बहुत अच्छा टाइम मुझे दिख रहा है। लव लाइफ में थोड़ी सी एक नेगेटिव, एक डिप्रेस्ड वाली एनर्जी थी, लेकिन ओवरऑल आप बहुत सुंदर से इस सिचुएशन से ओवरकम करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, करियर में अगर हम देखें तो करियर में मुझे यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टीम वर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ आप टीम लीडर हो सकते हैं, फिर टीम वर्क आप कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि आप बहुत ब्यूटीफुली उस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करें अपने टीम के साथ, ऐसा हो सकता है। और कोई अचीवमेंट आपको मिले उस प्रोजेक्ट के लिए, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और वो चीज़ें आपके करियर में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप बिजनेस के लिए पार्टनर्स आप खोज रहे थे, इन्वेस्टर्स खोज रहे थे, और वो मुझे आपको मिलती दिख रही है, और आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होता मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी भी हमें यही बताती है कि आप कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हो, या फिर जहाँ भी आप एफर्ट लगा रहे थे वो आपकी विश जो है फुलफिल होती दिख रही है, वहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता मुझे दिख रहा है। ठीक है, सो करियर भी मुझे आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, फ्रूटफुल दिख रहा है, अभी के सिचुएशन से बेटर होता दिख रहा है। सो मे बी आप जो है अपने करियर, अब जो प्रोफेशन है आपका, उस पर आप नॉलेज गेन करते दिख रहे हो। तो जो भी काम आप करते हो उसमें आप और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे और उसको एनहांस करने की कोशिश करोगे, मुझे ये दिख रहा है। और ये आपकी सक्सेस की तरफ जाती मुझे दिख रही है। तो स्टेबल रहेगा फाइनेंस आपका, और जो है अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए आप अलग अलग चीज़ों को ट्राई करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने कुछ टेस्ट वगैरह कराए हैं तो आपको उसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव दिखेगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है आपकी हेल्थ में, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़े से आपके नीज़ में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, सो जॉइंट्स पेन या फिर नीज़ पेन, ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप एंशियस हो इस टाइम पे, ये हो सकता है। एंजाइटी ज़्यादा हो आपको, पैनिक अटैक्स हो, ये हो सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा इस टाइम पे मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी काल्म रहें और आप सोच समझ के डिसीजन ले पाएँ, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि लव लाइफ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है मुझे स्टार्टिंग में, तो इसलिए इस टाइम पर आप मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस रहें और आप मेंटल पीस में आप रहें, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप है, बहुत कुछ दिमाग में आपके चल रहे हैं, तो इस टाइम पे चांसेस है कि आप बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से आपको हेडेक हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइम पे मेडिटेशन जरूर करें अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखने के लिए। कैमरा ऑफ हो गया था, आई एम सो सॉरी। ओके, सो ऑब्स्टिकल क्या है, मुझे ये लग रहा है कि अब न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते हैं। अब आपको आपके पर्सन के साथ कोई न्यू स्टार्ट नहीं चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है। कोई आपको स्पिरिचुअल जर्नी में विश्वास नहीं है, आपको अपने पर्सन पे विश्वास नहीं है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं है, आपको प्यार पे भरोसा नहीं है, ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिख रही है। ठीक है, आप बहुत प्रैक्टिकल होते मुझे दिख रहा है, दिमाग से आप चलते दिख रहे हैं। इमोशंस को आप ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इमोशंस से बहुत चल के आपने देख लिया है और इससे सिर्फ आपको तकलीफ हुई है और
आपको कुछ नहीं मिला है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब आपको किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है। अब आपको आप प्रैक्टिकली आप सिर्फ चलना चाहते हो, अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो, आप वैसे ग्रो करना चाहते हो, और आपको अपने विजडम को गेन नहीं करना है, अपने कोई स्पिरिचुअल लेसन्स आपको नहीं लेने हैं। ऐसी एक एनर्जी आपकी है। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड कर रही है, आप उसको भी इग्नोर कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो यस, आपको न्यू बिगनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर बार बार आते हैं, आपको पूरी तरह से वो तोड़ देते हैं, और फिर से आप सारे अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हो, फिर से अपने आप को हील करते हो, फिर से आप खड़े होते हो, फिर से पूरे स्ट्रेंथ में आप आते हो, फिर से आपके पार्टनर आते हैं, आपको पूरी तरह से तोड़ के चले जाते हैं। सो अब आपको नहीं चाहिए ये पेन, अब आपको नहीं चाहिए ये स्पिरिचुअल जर्नी, आपके पार्टनर नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, कोई न्यू बिगनिंग आपको नहीं चाहिए, बल्कि आप उनको हर्ट करना चाहते हो। बहुत प्रैक्टिकल इस टाइम आप सोच रहे हो, दिमाग से सिर्फ सोच रहे हो, क्या मिला मुझे, मैंने इतने एफर्ट लगाए, मैंने इतना इनर वर्क किया, मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे क्या मिला, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। ठीक है, सो यस, मुझे दिख रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को भी फॉलो नहीं कर रहे हो इस टाइम पे। ओके, आउटकम और ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए? जो भी मेंटल क्लाउड बने हुए थे, जो कि आपको समझ नहीं आ रहे थे कि क्या है आगे का रास्ता, या फिर क्या है, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी कहाँ लेके जा रही है आपको, जो एक ट्रैप्ड फील कर रहे थे, आप बंधे हुए से थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ जा रही है ज़िंदगी आपकी। सो वहाँ मुझे एक विश फुलफिलमेंट दिख रही है आपकी। ठीक है, जो भी आपके लाइफ में कन्फ्यूजन थी, वहाँ आपको क्लियरिटी मिलेगी, और जो विश आपके थे वो फुलफिल होते दिख रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो बॉटम ऑफ द डेक है। ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी जो है वो 10 ऑफ कप्स की है। सो आपको खुशियाँ चाहिए, डजंट मैटर कि वो किसके साथ, आपके पास्ट के पर्सन हो, आपके न्यू पर्सन हो, कोई या फिर कोई नहीं हो, अकेले हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, किसी के साथ भी आप अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, सो कोई विश आपकी फुलफिल होती मुझे ज़रूर दिख रही है, और कोई विश नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे विश हैं आपके जो फुलफिल होते मुझे दिख रहे हैं ज़रूर से। जो भी आप एक क्लाउडी सा एक सिचुएशन था ना, जो कि आपको समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है, वहाँ एक क्लियरिटी ज़रूर दिख रही है, और फ्रूटफुल होता दिख रहा है मुझे। जहाँ भी आप एफर्ट लगा रहे थे, भले ही वो आपके करियर में हो, आपके लव लाइफ में हो, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी हो। ठीक है, जहाँ आप एफर्ट लगा रहे थे, वहाँ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता दिख रहा है, और आपकी मैनिफेस्टेशन जो थी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मुझे यहाँ फुलफिल होते दिख रही है। ठीक है, सो हम एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। I'm so sorry for the background noise. Please ignore. Okay, so please guide divine, my dear angels. मेरे मेष राशि वालों के लिए एक गाइडेंस दें प्लीज़, एक नहीं 2 गाइडेंस दें प्लीज़। उनकी लव लाइफ के लिए एक गाइडेंस, एंड 1 फॉर ओवरऑल लाइफ। लव लाइफ के लिए गाइडेंस दें प्लीज़, 1 more time प्लीज़। Okay, so yes, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। मैंने बोला ना, ईगो बहुत ज़्यादा आप में इस टाइम में देखा जाएगा, बहुत प्रैक्टिकल आप बिहेव करोगे, और ये जो है ना डिसॉर्टेड एनर्जी है आपकी। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है आपकी, लेकिन वो डिसॉर्टेड हो रही है, मतलब अति कोई भी चीज़ खराब होता है ना, तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपको बैलेंस्ड होना है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपकी जो लव लाइफ खराब हो रही है इस टाइम, वो आपके ईगो, आपके प्राइड के चलते हो रही है। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ग्राउंडेड होना है, कम बैक टू द अर्थ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जो हैं उड़ रहे हैं हवा में। ठीक है, सो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जब आप अगर स्पिरिचुअल भी आप प्रैक्टिसेस कर रहे थे और आपको लगता है कि आप बहुत आपने विजडम गेन की है, तो वहाँ भी एक ईगो आता है जिसे हम स्पिरिचुअल ईगो कहते हैं। ठीक है, कि आप इतना कुछ जानते हैं और आपके पार्टनर कुछ नहीं जानते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये भाग रहे हैं कनेक्शन से, तो इस तरह की एनर्जी। सो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको ग्राउंडेड होना है। अब ग्राउंडेड आप कैसे होंगे? ज़मीन पे चलिए खाली पैर, पॉसिबल है तो पार्क में चलिए, ग्रास पे चलिए, ग्रीन ग्रास पे। ठीक है, बिना स्लीपर्स के चलिए और नेचर से कनेक्ट कीजिए जितना हो सके आपसे। सामने अगर आसपास कहीं बीच है तो बीच में जाइए, कोई पहाड़ हिल स्टेशन कहीं है तो वहाँ जाइए, गार्डन है तो वहाँ जाइए, गार्डनिंग कीजिए, प्लांटिंग कीजिए। इस तरह से आपकी एनर्जीज जो हैं वो ग्राउंडेड होंगी। ठीक है, सो रूट चक्र जो है वो आपका ओवर एक्टिवेटेड दिख रहा है। ठीक है, रूट चक्र को आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब इगोइस्टिक होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, तो आपका रूट चक्र कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव हो जाता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, या ओवर एक्टिव या फिर इनएक्टिव। ठीक है, सो आपको ग्राउंडेड करनी है अपनी एनर्जीज। ठीक है, ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस दे डिवाइन, ओवरऑल लाइफ के लिए मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस दे प्लीज़।
supreme protection. You are protected. Cords are being cut. Move beyond limitation. Trust. जो भी लोग आपके लाइफ में आपको पेन दे रहे थे, जो भी लोग आपके सोल के लिए आपको लव एंड लाइट जिससे प्रोवाइड नहीं हो रही थी, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे, उन लोगों से आपके कॉर्ड कट्स हो रहे हैं। वो लोग आपसे अपने आप दूर हो रहे हैं। आप ये आप देखोगे, आप ये रियलाइज़ करोगे कि कुछ लोग जो आपको तकलीफ दे रहे थे वो खुद ही आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं। ठीक है, सो आपको गाइडेंस ये मिल रही है कि आप प्रोटेक्टेड हो। बस आप आगे बढ़ते जाओ और ट्रस्ट करो कि जो आप चाहते हो वही होगा। बस आपको ट्रस्ट करते जाना होगा और एक फ्लो में रहे, गो विद द फ्लो। एक नदी देखियो ना, आपकी नदी बहती है, उसको नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, बस वो बहती है और लास्ट में जाके सागर से मिल जाती है। सो वैसी एक एनर्जी, वैसा एक ट्रस्ट आपको होना चाहिए आपके डिवाइन पे, जो कि मुझे अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, आप ऐसे एक एनर्जी में होना कि आपको किसी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, बहुत ओवर पावर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहे हैं, बहुत प्राइड में अभी आप हैं, ऐसी आपकी एनर्जी है। ठीक है, सो अपनी एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अति जो है वो हर चीज़ ख़राब होती है। ठीक है, तो एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है आपको और एक ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पर। ठीक है, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।